कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुए हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन हिमालय की बर्फीली गुफाओं में आज भी एक परछाई भटकती थी। लोग कहते थे, रात के अंधेरे में वहां किसी योद्धा की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। एक दिन एक साधु अपने शिष्य को लेकर उस गुफा तक पहुंचा। जैसे ही दोनों अंदर गए, अचानक दीवारों पर खुदे अजीब चिन्ह चमकने लगे और तभी गुफा के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। दुनिया मुझे राक्षस समझती है, लेकिन असली श्राप क्या है ये कोई नहीं जानता। शिष्य डर गया, लेकिन साधु की आंखों में डर नहीं, हैरानी थी, क्योंकि वो आवाज अश्वत्थामा की थी। लेकिन सवाल ये था, अगर अश्वत्थामा अमर है तो वो इतने सालों से छुप किससे रहा? अश्वत्थामा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसके माथे का घाव अब भी ताजा था, आंखों में हजारों सालों का दर्द। उसने साधु से कहा, महाभारत खत्म नहीं हुई, उसकी आखिरी लड़ाई अभी बाकी है। शिष्य कांप उठा। अश्वत्थामा ने दीवार पर बने एक चिन्ह की ओर इशारा किया। वो चिन्ह रामायण के समय का था। साधु हैरान रह गया, क्योंकि उस चिन्ह को सिर्फ एक ही योद्धा पहचान सकता था, हनुमान। तभी अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। हवा में जय श्री राम की आवाज गूंजने लगी और अगले ही पल एक विशाल परछाई गुफा के बाहर दिखाई दी। अश्वत्थामा डर गया। हाँ, अश्वत्थामा जैसा अमर योद्धा डर गया था। गुफा के बाहर खड़ा था एक विशाल वानर योद्धा। उसकी आंखों में अग्नि थी और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो हनुमान जी थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हनुमान जी अश्वत्थामा को देखकर क्रोधित थे। शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों। तभी हनुमान जी गरजे, तुमने वो चीज जगा दी है जिसे श्री कृष्ण ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अचानक आसमान में बिजली चमकी और गुफा की जमीन फटने लगी। उस दरार के अंदर एक चमकता हुआ दिव्य द्वार दिखाई दिया। अश्वत्थामा घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर ये द्वार खुल गया तो कलयुग खत्म हो जाएगा। लेकिन उस द्वार के पीछे आखिर था क्या, जिससे हनुमान और अश्वत्थामा दोनों डर रहे थे? अश्वत्थामा ने बताया, महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने एक ऐसी शक्ति को बंद किया था जो पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकती थी। वो शक्ति किसी अस्त्र की नहीं, एक योद्धा की थी। ऐसा योद्धा जिसे ना रामायण रोक पाई ना महाभारत। शिष्य ने कांपते हुए पूछा, कौन? अश्वत्थामा बोला, कल की गुफा में सन्नाटा छा गया। हनुमान जी ने कहा, जब दुनिया में पाप अपनी सीमा पार कर देगा तभी वो लौटेगा। लेकिन तभी वो दिव्य द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर से घोड़े की भयानक आवाज आई और अचानक पूरी धरती कांप उठी। अश्वत्थामा की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसे समझ आ गया था, समय आ चुका है। द्वार पूरी तरह खुल चुका था। अंदर सिर्फ रोशनी थी, इतनी तेज कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। और उस रोशनी के बीच एक दिव्य योद्धा सफेद घोड़े पर बैठा दिखाई दिया। उसकी आंखों में वही तेज था जो श्री राम में था, वही मुस्कान जो श्री कृष्ण में थी। हनुमान जी तुरंत झुक गए। अश्वत्थामा रोने लगा। तभी उस योद्धा ने कहा, हर युग में अधर्म बढ़ता है और हर युग में मैं लौटता हूं। शिष्य समझ चुका था, रामायण, महाभारत और कलयुग, तीनों की कहानी अलग नहीं थी। वो एक ही युद्ध के 3 अध्याय थे और असली रहस्य ये था, अश्वत्थामा अमर इसलिए नहीं है कि वो श्रापित है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे कल्कि के आने तक जीवित रहने की सजा मिली है। और कहते हैं, आज भी हिमालय की कुछ गुफाओं में अश्वत्थामा कल्कि के इंतजार में भटक रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना।